अव्ययी भावश्च सूत्र अव्ययी भाव प्रथमा के एक वचन च अव्यय दो पद वाला सूत्र है। उक्त्वा तो सुन कसमत हो गया था, इसके दृष्टांत भी हो गए थे। अव्ययी भाव प्रथमा का एक वचन है और च अव्यय एक समास का नाम है। अव्ययी भाव समास, समास अनेक प्रकार के होते हैं, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास। उसमें सबसे पहला हम लोग बोलते हैं अव्ययी भाव समास। उस समास किया हुआ जो भी पद होगा उस पद का क्या हो जाएगा, अव्यय संज्ञा भी हो जाएगा। जब अव्यय संज्ञा हो जाए तो सुख पा करके लुक हो जाएगा। जैसे पहला दृष्टांत दे रहे हैं हरौ इति, एक विग्रह वाक्य हम करते हैं वहां हरौ इति। सप्तमी अर्थ में आप क्या करेंगे, अधि शब्द ला करके समास कर देंगे। सप्तमी अर्थ में अधि को लाया और अधि को पूर्व में रख करके उपसर्जन पूर्वम हो जाता है। इस अधि का उपसर्जन संज्ञा हो जाता है और उसका प्राक प्रयोग हो जाएगा। तो लिखते हो तो क्या लिखूंगा, पहले मैं हरि नी अधि, फिर इसकी उपसर्जन संज्ञा होगी तो इसका प्राक प्रयोग हो जाता है। तो शब्द बन गया जो पुस्तक में छपी है अधि हरि, अर्थात हरि में। उसका अर्थ क्या होगा, केवल हरि में। जो हरव का अर्थ है वही अधि हरि का अर्थ है। वहां विभक्ति समीप समृद्ध्यर्थाभाव इत्यादि लंबा चौड़ा सूत्र है, साकल्यांत वचनेशो, वो अव्यय समास कर देता है, अव्यय भाव समास। तार समासांत जो भी होंगे उन सभी का नाम अव्यय हो गया। उपसर्जनम पूर्वम एक होता है, उपसर्जन करेगा। शास्त्र में जब प्रथमा विभक्तिंत होगा उसका उपसर्जन संज्ञा होता है, ये उसका अर्थ है। हाँ, प्रथमा निर्दिष्टम समास होगा। प्रथमा इतना ही बोल रहा था मैं, प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम एक सूत्र है। इससे क्या होती है, जो भी समास सूत्र, जो सूत्र से हम समास कर रहे हैं उस सूत्र में जो प्रथमांत होगा उस प्रथमांत के द्वारा आप जो भी यहां प्रयोग करोगे विग्रह वाक्य में उसका उपसर्ग संज्ञा होगा, और जिसकी उपसर्ग संज्ञा होगी उसको पूर्व में प्रयोग किया जाएगा। अब ये समास जब प्रकरण पढ़ेंगे और विस्तार रूपेण उसको समझा देंगे, आ जाएगा। आप इतना समझिए, इसलिए अधि का उपसर्ग संज्ञा हो गया। उपसर्ग संज्ञा से उपसर्जन पूर्व में दूसरा सूत्र है, वो कहता है उसको पूर्व में प्रयोग कर देना। भले जब लिखते तो आगे लिखा था ना हरिंगी अधि, सप्तमी अर्थ में आया इसलिए बाद में अधि लिखा था। इसकी उपसर्ग संज्ञा होने से इस सूत्र ने क्या कर दिया, उसको पूर्व में प्रयोग करने बोल दिया, तो शब्द बन गया इसलिए अधि हरि। अच्छा, जैसे एक और भी आपको दृष्टांत समझाने के लिए ले सकता हूं। कृष्ण से समीपम बोल दिया किसी ने, कृष्ण से समीपम प्रयोग कर दिया। अब कृष्ण का समीप क्या है, कृष्ण से समीपम। जानने के लिए दो शब्द ले रहा हूं आपको, क्योंकि सब दो शब्द था नहीं, केवल हरव एक ही शब्द था। आपको समझ में इतना आसान नहीं होता, ये आसान हो जाएगा। देखिए यहां कृष्ण शब्द है, उससे षष्ठी का 10 आया, और समीप पर हम क्या लेंगे, ऊपर। अब इसमें क्या हो गया, इसकी उपसर्ग संज्ञा हो गई, प्राप्त हो गया, रूप क्या बन जाता है, ऊपर कृष्णम बन गया। समीप अर्थ में अव्यय भाव समास हो रहा है। किस अर्थ में, समीप अर्थ में अव्यय भाव समास हमने कर दिया। हरो इति विग्रहवाक्य सप्तमी विभक्ति अर्थ आना जरूरी है। आप अधिकृत्य ले लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। वो आप ले रहे जैसे अध्यात्म, आत्मानम अधिकृत्य या आत्मन अधिकृत्य अध्यात्म, भूतेश अधिकृत्य अधिभूतम, इट्स नॉट लाइक दैट, वैसा नहीं है। ध्यान में गया ना। इसे दो शब्द का समास होने पर भी हम इस अर्थ के लिए एक उपसर्ग का प्रयोग कर दिया, और उपसर्गों की आप जानते हैं प्रादेश सूत्र से क्या होगा, निपात संज्ञा, और निपातों का स्वरादि निपात अभी अपने सूत्र पढ़ा है ना, उससे अव्यय संज्ञा हो जाएगी। इसलिए इस अव्यय का इस सुबंध के साथ समास हो गया। इस समास का नाम क्या हो गया, अव्यय भाव समास। और जो भी अव्यय भाव समास अपने शब्द बन गया अभी सुबंध मिला करके, इसको क्या नाम पड़ेगा, अव्यय। इस सूत्र से अव्यय भाव से सूत्र कहता है, आप जिन शब्दों को लेकर अपने अव्यय भाव समास बना दिया, उस अव्यय समास वालों का अव्यय संज्ञा होता है।
अव्यय संज्ञा होने से क्या होगा? सुप आगे चला जाएगा। वो आगे सूत्र आने वाला है, अगला ही सूत्र है। अव्यदाप सुपः, अव्यदाप सुपः, अव्ययात पंचमी का एक वचन, आप सुपः षष्ठी का एक वचन। अव्ययाद विहितस्य आपः सुपश्च, पंचमी और षष्ठी, पंचमी के एक वचन, षष्ठी का एक वचन। अव्ययाद विहितस्य आपः सुपश्च लुक, अव्ययों से जिन जिन के आपने अव्यय संज्ञा किया है, जिस किसी भी सूत्र से, अभी जितने सूत्र आपने पढ़े इतना ही नहीं है, और भी है। इन लघु में आपको थोड़ा सैंपल दिखा दिया है। ये मत सोचिए इतनी ही अव्यय संज्ञा करने वाले सूत्र है, और भी है, लेकिन जितना आप पढ़ा अभी इतने में समझ लीजिए। जिन जिन सूत्रों से, चाहे स्वराद निपात मव्यम हो या तदितशास्त्र विभक्ति हो, कर्ण में जनता हो, त्वातोसन को सुना, अव्यय भावश्च, इतना सूत्र आप पढ़े हो अभी। इनसे जो जो आपने अव्यय संज्ञा जिन जिन शब्दों की है, इन शब्दों से जब भी आप क्या लाएंगे, स्त्रीलिंग बताने के लिए आप प्रत्यय लाओगे। आप मैंने टाप चाप डाप, और दूसरा क्या, सुप प्रत्यय आएगा। आप आकर के भी सुप पा सकती है, अव्यय से सीधा भी सुप पा सकता है, इसलिए दोनों को अलग पृथक ग्रहण किया। स्त्रीलिंग करने के बाद आप क्या करते हो, सुप लाना ही पड़ता है, और शब्द सीधे सुप भी आ सकती है। दोनों ही दशा में क्या होगा, ये पूरा लुक होगा और ये भी पूरा लुक हो जाएगा। जैसे अभी आपने पढ़ा था उपकृष्ट शब्द है, यहां पर टाप का तो प्रश्न ही नहीं, केवल सुप आएगा, वो पूरा सुप चला जाएगा। सुप जाने से क्या लाभ होगा, ये पद बनेगा। समास करने से पद नहीं बनता, दो शब्दों के द्वारा एक विशिष्ट अर्थ का बोध कराने के लिए आप क्या करते हैं, समास करते हैं। अतः समास के द्वारा विशिष्ट अर्थ बोधक एक शब्द की सिद्धि हुई है, पद की नहीं। और शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते वाक्य में। न प्रकृति केवला प्रयोक्तव्या न प्रत्यया, नियम लिखा है ना। केवल प्रकृति पूता शब्द का कोई प्रयोग नहीं कर सकता, केवल प्रत्यय का कोई प्रयोग नहीं कर सकता। अपदम न प्रयुंजीत वेद कहा है, उसके आधार पर भाष्यकार बोल रहे हैं। भाष्यकार बोलते हैं जो महाभाष्यकार, वैसा नहीं बोलते हैं, उसका सब आधार वेद में। उनकी जितनी नियमावली मैंने लगभग भाष्यकार महाभाष्यकार के अपने वचनों का 380 कुछ ऐसे नियमों को निकाला था, और उसमें से लगभग 300 नियमों के लिए मुझे वेद में वाक्य मिल गया। मैं तो पूरा चारों मेरे को कंठस्थ नहीं है खोपड़ी में, फिर भी मैं 300 का निकाल लिया, तो समझ लीजिए तो सबका होगा ही। लेकिन इतने का निकल गया और आने का भी तो होगा। तो इसीलिए उनके हर वजह ये जो बोल रहे हैं ना प्रकृति प्रज्ञा न केवल इसे क्यों बोल रहे हैं, अपदम न प्रियंजित मृक्षित वही अपभाषित वही, वेद वाक्य। अपद का कभी प्रयोग नहीं करना, यदि प्रयोग कर दिया आपने अपभाषण कर दी, और आपने इसे मृक्षित कर दिया, मैंने उस भाषा को झूठा बना दिया, अपवित्र कर दिया अपने वाणी को। ये वेद कह रही है। उसके अंदर उन्होंने नियम बताया हम लोगों को सरल भाषा में, न प्रकृति केवला प्रयोक्तव्या न प्रत्यया। इसलिए हमें कोई भी समास करो, तद्धित करो, कृदंत करो, एक शेष करो, सनाद्यंत कर दो, कुछ भी करोगे आप, तो भी अंत में आपको सुप या तिंग तो लाना ही पड़ेगा। सुप या तिंग लाए बिना सुप्ति के पदम से पद संज्ञा नहीं होगी। और जब तक पद नहीं हुआ, आप चाहे जितनी भी खिचड़ी पका लीजिए, लंबी चौड़ी प्रक्रिया कर लीजिए, वो हमारे काम का नहीं है, हम प्रयोग नहीं कर सकते वाक्य में। इसलिए हमें क्या करना पड़ रहा है, अवयव में भी सुप को लाना पड़ रहा है और उसको लुक करना पड़ रहा है। पदत्व, साधु पदत्व सिद्धि के लिए इसको कहते हैं पदगत साधुत्व की सिद्धि। व्याकरण की भाषा में क्या कहा जाता है, पदगत साधुत्व की सिद्धि। पद भी साधु हो गया। और अब स्त्रीलिंग के लिए भी दृष्टांत रहे, आप और सुप का साथ में देख लीजिए। मूल में जो दृष्टांत है वो स्त्रीलिंग का है, तत्र शालायाम दृष्टांत। शालायाम जान कुछ दिखाने क्यों, ये दिखाने के लिए जो तत्र शब्द प्रयोग हुआ है वो स्त्रीलिंग में प्रयोग हुआ है। ये कैसे हुआ, तस्मिन् निति त्रल, तत्र बन गया। कैसे,
तत् शब्द से तस्मिन् अर्थ में गी प्रत्यय, उससे त्रल प्रत्यय हो गया। गी तो लुक हो जाएगा, तत् और त्र बचेगा, शब्द बन गया तत्र। और तत्र को पुल्लिंग में भी ले सकते हो, स्त्रीलिंग में भी, क्योंकि अव्यय का नियम क्या है सभी लिंगों में। यह अव्यय संज्ञा कैसी किस सूत्र से हो रही है इसका? सर्वभक्ति से। उसमें आता है तहसीलाद से लेकर के प्राक्पाशप, तहसीलाद प्राक्पाशप, उस गणना के अंतर्गत इसको बनाने वाला सूत्र, त्रल प्रत्यय वाला सूत्र क्या है? सप्तम्यास त्रल सूत्र है। ये कहा है? ये तहसीलादि से पाशप के बीच में आ जाता है, उसी के अंतर्गत है। अतएव इसका अव्यय संज्ञा हो गया त्रल प्रत्यांत का। अब त्रल प्रत्यांत जब अव्यय संज्ञा कर दिया और उसको किसका विशेषण के रूप में प्रयोग कर रहे हैं आप? शाला का। और शाला क्या है? स्त्रीलिंग वाला शब्द है। इसे तत्र शब्द से क्या करना पड़ा? अदंत तत्र शब्द होने से इस आपको क्या करना पड़ेगा? टाप। और टाप करने से क्यों चलेगा नहीं? तब भी तो स्त्रीलिंग वाला शब्द ही तो बना, उसको पद बनाने के लिए सुप लाना पड़ेगा। अब ये सूत्र लगेगा महाराज, ये तो अव्यय हो चुका है, इसका नाम तैतशास्त्र भक्ति सूत्र ने इसका अव्यय संज्ञा कर दिया है, इसलिए इससे पर में आया हुआ टाप और सुप। तो क्या पद बना? तत्र, इतना ही रह गया। यानी कि तत्रायाम शालायाम ऐसे नहीं बनाना। तत्र से टाप करो तो क्या हो जाएगा? तत्रा। और सत्य में क्या बनेगा? तत्रायाम, रमायाम जैसे। हाँ, लेकिन वो नहीं होगा क्योंकि टाप भी लुक हो गया, सुप भी लुक हो गया। तत्र शालायाम। अब वह श्लोक आ रहा है, देखिए अव्यय का लक्षण को बताने वाला श्लोक है। स्वरूप लक्षण है ये अव्यय का। सदृशं त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्नव्येति तदव्ययम्। सदृशं त्रिषु लिंगेषु, जैसे तत्र शब्द आपने बनाया, ये तीनों लिंगों में तत्र ही रहेगा। पुल्लिंग होगा तो भी, स्त्रीलिंग होगा तो भी, नपुंसक में कहीं भी प्रयोग करो, इसका स्वरूप क्या रहेगा? तत्र ही रहेगा। तीनों लिंगों में ही नहीं, सर्वासु च विभक्तिषु, सकल विभक्तियों में, प्रथमा द्वितीय तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी, सारी विभक्तियों में तत्र 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 रूप चलाओगे तो क्या चलाना? ये तो करना पड़ेगा। तत्र 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 प्रथमा, तत्र 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 द्वितीया, ये बोलना पड़ेगा। और कोई रूप चलेगा नहीं सकल विभक्तियों में। और वचनेषु च सर्वेषु, सकल वचनों में। यन्न वेति, जिसमें कोई विकार नहीं होता, किसी भी प्रकार का लेश मात्र भी विकार नहीं है, न कोई सूत्र के द्वारा किसी प्रकार की प्रक्रिया नहीं होती है। तत्, ऐसे जो पद को हम क्या कहेंगे? अव्ययम, उसका अव्यय कहा जाता है। इसी में एक विलक्षणता को बता रहे हैं भागुरी ऋषि का मत। अगला श्लोक, भागुरी महर्षि, महर्षि हुए हैं, वो भी महान व्याकरणों में से एक हैं। उन्होंने उनकी एक विलक्षणता है, कहते हैं कि नहीं तो कुछ मैं अंतर करना चाहता हूं। कहते उनका क्या मत है, सुन लीजिए। वष्टि भागुरीरल्लोपम अवाप्योरुपसर्गयोः आपम चैव हलन्तानां यथा वाचा निशा दिशा। भागुरी वष्टि, भागुरी नामक महर्षि वष्टि में कथन करते हैं, अपने मत को प्रकाशित कर रहे हैं। वशकांतो धातु होता है, इसका अर्थ प्रकाशित करना, अपने मत को प्रकाशित। क्या है? कहते अवाप्यो, अव और अपि, इन दो उपसर्ग के ये जो आकार है इनको लोप करना चाहता है। अल्लोपम, अल माने अत, लोपम क्या हो गया? तकार को लकार किस सूत्र से? तोरली, तोरली है ना, ये तकार को लकार कर दिया, इसे कहते अल्लोपम। किसकी? अवाप्यो हो, अव और अपि, अवाप्यो हो उपसर्गयो हो। अव और अपि इन दो उपसर्गों के आकारों का लोप इनके लिए इच्छित है, भागुरी मत के लिए इच्छित है। अपि, अव और अपि, उसका द्विवचन में क्या होगा? वो उसके परते हुए यण, हरि का वो उसके परते क्या रूप बनाया आपने? या नहीं? अब यह क्या हो गया? अपि किसे ओस आएगा तो क्या रूप बनेगा? अप्यो हो तो बनेगा। और यह है यहाँ अवाप्यो हो, अवा
अप्यो हो अवाप्यो हो, मैंने क्या है अवा और अपी, दो है ना, इसे तो द्विवचन आएगा वो। दृष्टांत भी देख लीजिए, समझ में आ जाएगी। आकार का लोप के लिए बोलता है ना, तो इसलिए आकार का लोप करके नहीं किया हुआ है। नहीं नहीं नहीं, आकार का लोप करके नहीं, ना ना, नो नो नो, फिर भ्रांति हो जाएगा। अवाप्य लोपम, लोपम पूर्ण है ना, लोपम पूरा है या नहीं, फिर अवाप्यो उपसर्गयो, इतना ही नहीं, एक और विलक्षण तो कहना चाहते हैं, जितने हलंत शब्द है, जैसे वाच शब्द हलंत है, वाच शब्द क्या है आपका हलंत है, और निश निक निक रूप बनाया था आपने, दिश ये भी हलंत है, इन सब से चाहते क्या टाप कर दो, आपम चैव हलंतानाम, वो हलंत शब्दों से टाप भी करना चाहते हैं, हलंत प्रातिपदिकों से टाप करके स्त्रीलिंग में उसको रूप चलाना चाहते हैं, जैसे यथा वाचा निशा दिशा, वाच सबसे टाप कर दिया आपने, इसका रूप क्या चलाया था वाक वाग वाचो वाचा वाचम वाचो वाचा रूप चलाया था आपने, वाचा वाग में वाग भी, अब एक नहीं, उसको आप टाप कर दीजिए, वाचा बनाइए और रमावत रूप चलाइए, वाचा वाचे वाचा वाचाम वाचे वाचा वाचया वाचाभ्याम वाचा भी वाचायै, है ना, वाचयै रमायै, ऐसे सब आप करो बोलते, स्त्रीलिंग रमा के समान रूप चलाइए, ये भागुरी का अपना मत है। और अपी का दृष्टांत देख लीजिए, आपके शायद पुस्तक में भी दिया होगा, वगाही और पिधानम, दृष्टांत दिया है पुस्तक में। अब यह क्या है, यह अ था, अवोपसर्ग पूर्वक गाही और अपी उपसर्ग पूर्वक धानम, और निकाल दिया उन्होंने, लोप कर दिया, रूप बना वगाही और पिधानम। पिधानम तो बहुत प्रयोग करते हैं हम लोग, ढकना, पिधानी मैंने ढकनी, जो ढक्कन करने का साधन, और ढकना रूपी जो क्रिया है उसको पिधानम बोलते हैं, और लोप कर दिया भागुरी ऋषि ने। भागुरी ऋषि हैं, उनके अपना मत है, वो आकारों को लोप करके प्रयोग कर रहे हैं, और वो क्या कर रहे हैं, बल्कि हम लोग में वो शब्द को साधु मान के प्रयोग तो कर ही रहे हैं, और महाभाष्यकर इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, महाभाष्यकर समझते हैं, कहते हैं लोक में ऐसा प्रयोग है, तो इसलिए भागुरी यदि कह रहे हैं तो गलत नहीं कर रहे हैं। जैसे कई बार पाणिनि ने भी नहीं लिया, गालवस्य शाकटायनस्य शाकल्यस्य अवंग स्फोटायनस्य, उन ऋषियों का मत बता रहे हैं ना, तो विरोध नहीं है, क्यों लोक में वो शब्द भी साधु शब्द है, अ के बिना प्रयोग करना भी गलत नहीं है, वेदों में भी प्रयोग हुआ है वगाही अ के बिना, इसलिए असाधु नहीं है, इसे उचित है, आते हुए भाष्यकार ने उसको संग्रह करके श्लोक में आपको दे दिया है। इस प्रकार से आपका अवय प्रकरण के साथ साथ सुबंत के साथ में पूर्वार्ध पूरा हो गया, इसलिए लिख रहे हैं इति अवय प्रकरणम इति सुबंतम इति पूर्वार्धम। यद्यपि लघु के अनुसार 1275 सूत्रों में से आपने केवल अब तक 373 सूत्र पढ़े हो, अर्थात 1/3 केवल पढ़े, 1/3 you have studied, but still he is still half completed, पूर्वार्धम। क्योंकि प्रथा है व्याकरणों में, षटलिंग हो गया का मतलब आधा हो गया, षटलिंग हो गया का मतलब है आपका आधा बेड़ा पार हो गया, आधे रास्ता आप पार कर चुके हो, और बाकी आधा कोई कठिन नहीं है खास, ऐसे उनकी भावना है। अब आप क्या कठिन हो तो क्या करें, उसके लिए हम क्या करें, सबके अपने अपने संस्कार है। सच्चाई है, आपको जब पहली बार मैंने लघु लिया ना, तो जब नया आया था, कुछ भी था नहीं हाथ में, खाली हाथ आया था कैलाश आश्रम, तो बड़ा मुश्किल से 2-4 भंडारे भी लोगों ने बताया, उस समय जो है केवल 8 रुपये मिलती थी, जो लघु सिद्धांत गीता प्रेस में, हम गए और खरीद के लाए। मैंने भी इतना छोटा सा पुस्तक, ये तो 1 हफ्ता का काम नहीं इसमें, तो क्योंकि हम तो अपने इंजीनियरिंग वगैरह पढ़े हैं, तो इतने मोटे मोटे पुस्तक 1 हफ्ता पढ़ के किनारा फेंक दिया और सारे खोपड़ी में टाइप हो गया, दोबारा देखने की जरूरत है पुस्तक की। अरे तो इतना सा पुस्तक क्या है इसमें रखा है, जब पढ़ने लगा तब पता चला ये कितनी गहरी कुआं है। पूरी 6 महीना लग गया पढ़ते पढ़ते पढ़ते, हालत खराब कर दी इसने। मैंने कहा तो कंटस करते परेशान, और ऊपर 6 महीना लगा दी, जिसको मैं 7 दिन का नहीं समझा था, उन 7 महीने में पूरा नहीं हुआ, 9 महीने लग गए। नहीं पढ़ाई सही, कंटस तो 3 महीने में खत्म कर दी, पूरा आर पार कर दिया। और एक बार शुरू कर देते धड़ धड़ बोलते 4 घंटे के अंदर पूरी लघु सुन लो,
विद इन 4 आवर्स पाठ, वृत्ति सहित। रूप नहीं चढ़ाता, रूप भी चढ़ाए तो बहुत टाइम लग जाता है। लेकिन बस छोटे मार जी कृपा थी, ये भी रट रहा था, अष्टाध्यायी रट रहा था, तर्क संग्रह 3 चीज रट रहा था। और तर्क संग्रह रिकॉर्ड है, 20 दिन के अंदर पूरी रट के सुना दिया मूल। उसके बाद अर्थ संग्रह भी रटा, फिर वेदांत परिभाषा रटा। और महाराज जी का जो आदेश होती थी उनकी कृपा से आर पार हो जाता था। मैं कहता था महाराज जी आप बोलते जाओ, हम करते जाते हैं, तो आप ही कृपा से होना है। लेकिन आपके आशीर्वाद क्यों ना होगा, बोलने से काम नहीं चलेगा। आप कहेंगे करो, ऐसे नहीं चलेगा। आपका आशीर्वाद साथ होनी चाहिए, तब हो जाएगा। और वह उनकी कृपा ऐसी थी, होती गई। ये विशेषता है। आप देखिए अथ उत्तरार्धम, अब इसके अंदर क्या होता है, पूर्वार्ध के पश्चात उत्तरार्ध आरंभ होता है। उसमें से भी सबसे पहले अथ तिंगंतम, तिंगंत का दूसरा नाम क्या है, आख्यात प्रकरण। तिंगंत प्रकरण का दूसरा नाम क्या है, आख्यात प्रकरण। और पहले जो सुबंत आपने पढ़ा उसका नाम क्या था, नामिक प्रकरण। सुबंत को क्या बोलते हैं, नामिक प्रकरण। और ये क्या है, ये आख्यात प्रकरण। आख्यात में भी कई प्रकरण आएगा। उसमें से देखिए पहले आप जो पढ़ रहे हैं 10 गण पढ़ रहे हैं। तिंगंत में अनेकों गण होते हैं। पहला वाला है आपका 10 गण है, 10 गण बोला जाता है। उसके बाद निजंत आएगा, उसके बाद सन्नंत आएगा, उसके बाद यंगंत आएगा, यंग लुगंत आएगा। ठीक, इनके सब अलग अलग नाम है, इसलिए मैं लिखा रहा हूं। ये सब तिंगंती होते हैं। ये सब क्या है, तिंगंती हैं। इनमें 10 गण का एक नाम दिया गया है, करोति प्रकरण। और इसका नाम है कारिक प्रकरण, इसका नाम है चिकीर्षित प्रकरण, इसका नाम है यंगंत, चेकृत प्रकरण। और यंग लुगंत का है चक्रीतंच। एक सूत्र भी आता है चक्रीतंच, चक्रीत प्रकरण। इन प्रकरणों के नाम क्री धातु से बना करके नाम रख दिया गया। करोति प्रकरण, कारित प्रकरण, चिकीर्षित प्रकरण, चेकृत प्रकरण, शर्करित प्रकरण। 10 गण है, 10 गण को करोति प्रकरण नाम रख दिया गया है। एक नाम से 10 को ग्रहण कर सकें इसीलिए। निजंत का नाम रख दिया कारित प्रकरण, सन्नंत का नाम रख दिया चिकीर्षित प्रकरण, सन्नंत। ठीक है। यंगंत का नाम रख दिया चेकृत प्रकरण, और यंग लुगंत का नाम रख दिया शर्करित प्रकरण। अब 10 गण में भी देखिए 10 गण कौन से हैं। अच्छा लिख लीजिए। 10 गण में पहला आता है वादिगण। वादिगण, गण शब्द बार बार नहीं लिखूंगा। दूसरा है अदादि, ठीक है, दूसरा है अदादि। तीसरा है ज्योत्यादि, इनकी विलक्षणताओं को भी लिख दूंगा। ज्योत्यादि के बाद दिवादी, इसके बाद स्वादि, उसके बाद तुदादी। मिटा दो अभी नीचे का। 7, 8, 9, 10 प्रकरण। तुदादी के बाद रुधादि, इसके बाद कनादि, क्रियादि, चुरादि। उसके एक अतिरिक्त है, उसका नाम है खंडवादि। वो 10 गण से अलग से कुछ गणों धातुओं को अलग से गिनाया जो बहुवचन धातु है, उनको अलग से गिना दिया गया है। और 10 गण से अलग से 11वें के रूप में लिया गया है खंडवादि गण। लेकिन कहा जाता है 10 गण, भले इस तरह से वो 11 हो जाता है, लेकिन प्रसिद्धि क्या है 10 गण, 11वां। इनमें विकर्ण प्रत्यय क्या है देख लीजिए। वाली में शब्द होता है, अदादि में लुक हो जाता है उसी शब्द का, ज्योत्यादि में उसी शब्द का श्लू हो जाता है, दिवाली में शब्द को पाल करके शन होता है। शब्द तो सर्व सामान्य है, उसको बाल के बाकी सब काम होते जाए। तिंग और धातु के बीच में ये होते हैं, इनको क्या कहा जाता है विकर्ण प्रत्यय। और मुख्य प्रत्यय क्या है तिंग। तिंग आएगा, ये धातु हो गया, ये धातु के गणों की इधर तिंग लिखा जाएगा, और बीच में जो प्रत्यय होंगे वो बता रहा हूं, जिसके कारण से गणों का भेद सिद्ध हुआ। नहीं तो गणों में कोई फर्क नहीं, कि तो सभी गण में तिंग आना है। तिंग दृष्टिया तो सकल धातुओं में 2000 धातुओं में कोई फर्क नहीं है, सभी से तिंग होना समान रूपेण। ये फर्क कौन पैदा करता है, इसीलिए इसका विशेषण करोति,
विशेषम करोति में उत्पाद्यते, विशेषता को पैदा कर रहा है वो, इसलिए इसका नाम क्या है? विकरण प्रत्यय। विशेषम करोति इति विकरणम। शन हो गया? हर धातु में विकरण लगेगा। हाँ, हर धातु में। इस गण में रहने वालों में क्या होगा? शप लग जाएगा। इस गण में शप को लुक कर देंगे, इस गण में शप को श्लू कर देंगे, इस गण में शप को शन कर देंगे। ऐसे होगा हर गण में। उस गण में रहने जितने भी धातु सबके साथ ऐसे ही होगा। स्वादि में श्नु, तुदादि में श, रुदादि में श्नम। एक मोटा मोटी परिचय दे रहा हूं। तनादि में उहु, क्रियादि में स्ना, चुरादि में निच प्लस शप, स्वार्थिक निच करके शप करना। कंडवादि गण में कंडूयति, कंडवादिभ्यो यक होता है, यक होता है। एक ही सूत्र लाया है लघु में, आपको ज्यादा डराया नहीं है, छोटा सा गण बना के रख दिया है। कंडवादि गण को विस्तार रूप में छोते नहीं है। चौरादि गण में भी एक ही सूत्र लाते हैं लगभग, चौरादिभ्यो निच हो जाता है, सत्यापपाश इत्यादि। ये होगा 10 गण का मामला। अब उ प्रतिकेल उ होता है, तनोती बनता है, तनोती। ये स्ना, निच प्लस शप चुरादी में, ये दोनों मिलके निच से धातु बन जाता है। चुरादी से निच होगा तो चुरादी का धातु बन गया, चोरी धातु बना, चोरी। फिर शप होगा शप, चोरयति शब्द बनाएंगे अब बाद में। कंडवादी से यक हो गया। इसके बाद आपके पुस्तक में लगे तत्र, इन 10 गणों में से भी पहला गण है वादिगण शुरू होता है। वादिगण मिटा दिया। अब वादिगण में भी आप समझने पहले इनकी धातु संज्ञा कौन करेगा? ये गणों के जो है ना वास्तु विभाजन बाद में हुई। भाष्यकार ने लिखते मैंने पाणिनि जी ने एक धातु पाठ पुस्तक बनाया, उसको हम क्या बोलते हैं? पंच पाठी व्याकरणम। 5 पाठ ग्रंथ है। किनका? पाणिनि जी का 5 ग्रंथ बनाया। इसका नाम सूत्र पाठ सबसे पहला, जो सूत्रों का पढ़ रहे हो, जिसमें लगभग 4000 सूत्र, 3996, 3996। इसको 4000 हम लोग बोल देते हैं, 4000 सूत्र। 4 कम है तो क्या है, 4000 बोलने में कोई दिक्कत नहीं। 4000 सूत्र है। और उसमें कई बार भाष्यकार ने उसको तोड़ दिया ना, जिससे उपसर्गाधृति धातु, उपसर्गति अलग कर दिया, धातु के अलग सूत्र बना दिया। ऐसे कई सूत्र ने कर दिए हैं, वो जो 4000 से ऊपर ही हो जाता है। उस क्रम से जाएंगे तो इसलिए हम लोग 4000 कह देते हैं। तो सूत्र पाठ, फिर धातु पाठ, जिसे 2000 धातु लगभग, इसमें भी 1982 धातुओं का है, उसको हम लोग 2000 बोल देते हैं। फिर कुछ है जो पाणिनि ने धातु पाठ में लिखा नहीं, किंतु सूत्र में गणना ले लिया, सूत्र में लेकर काम कर दिया, तो उन धातुओं को हम क्या कहेंगे? सौत्र धातु। सौत्र धातु प्लस धातु पाठ के धातु कुल मिलाकर के 2228 है। 2228 धातु से, वर्बल रूट जिसको कहा जाता है धातु है, इसको 2228 है। सो 1982 पाठ में छपा है धातु पाठ पुस्तक में, और बाकी सूत्रों से संग्रह करना पड़ता है प्रयोग में। धातु पाठ हो गया, सूत्र पाठ इसमें कहाँ आ जाएंगे? इसमें तो बहुत ही कम है, 220 225 से कुछ है, इसमें ज्यादा नहीं है। और इधर उधर दृष्टांतों के हिसाब से मिलेंगे, जो यहाँ पर पदकृति किया ना, इतिकिम इतिकिम करके सब जोड़ भी दोगे तो 250 से ज्यादा धातु नहीं है। 2228 में 250 ही लगभग आ पड़े। यहाँ सिद्धांत कौमुदी में पूरा है, 3रे खंड में पूरा धातुओं का विचार ही है, एक भी धातु छोड़ा नहीं है। तो इस तरह से धातु पाठ में आपको जाएंगे ना, शुरू होगा भू से, भू सत्तायाम वागतिगंतनयो, ऐसे करके पाठ है। अर्थ निर्देश भी है, सामान्य अर्थ का निर्देश भी है, जो अधिकतर प्रयोग होता है उस अर्थ का निर्देश किया, इस तरह से पाठ आया। उनमें से वादी से हम शुरू करते हैं, जहां धातु पाठ में भी सबसे पहला भू है, इसलिए पढ़ने में भी सबसे भू से शुरू किया जाएगा। इसी भू को लेकर सूत्र बना वाद्यो धातु। तो उस धातु पाठ में पठित जो भू आदि शब्द है, उन शब्दों का क्या होता है? धातु संज्ञा।
और धातु संज्ञा होने के बाद उन धातुओं का हमें समझना पड़ता है। बहुत सारी बातें धातु में है। सबसे पहला धातु किसको कहते हैं? धातु किसको कहेंगे? कुछ अर्थवान शब्द राशि का नाम तो होगा ना। धातु क्या? भू, भू मने वो भ एंड उ, दो अक्षर है। इस अक्षर का मतलब इसके धातु नाम क्यों पड़ा रखा आपने? वाह, वो और आ है, उसका धातु नाम रख दिया आपने। एद वृद्धौ, है ना। तो इस तरह से आपने धातुओं को, इसको इन अक्षर समूह को धातु संज्ञा दे रखे हैं। क्यों? तब कहते हैं फल व्यापारवत्वम धातुत्वम। फल व्यापारवत्वम धातुत्वम। फल और व्यापार दो अर्थों को कथन करने वाला जो अक्षर समूह है, उस अक्षर समूह का नाम धातु है। फल और व्यापार। व्यापार का मतलब होता है यहां पर धंधा, ऐसा नहीं लेना है, धंधा थोड़े कर। व्यापार करते क्रिया। कहीं क्रिया सामान्य का बोधक हो सकता है, कहीं क्रिया विशेष का बोधक हो सकता है। लेकिन फल और क्रिया इन दोनों को कथन करने वाला जो भी अक्षर समूह है, उस अक्षर समूह का नाम धातु हो जाता है। फल व्यापारवत्वम धातु। फिर धातु दो प्रकार के, सब सूत्र में जब आऊंगा तब बोलूंगा कितने प्रकार का धातु होते हैं, क्यों ऐसा विभाजन हो रहा है, क्या है वो बाद में बताऊंगे। जो सूत्र आएगा उससे पहले जैसे मूल में लिखा देखिए, लट लिट लुट लिट लेट लोट लंग लिंग लुंग लिंग एषु पंचम लकार छंदो मात्र गोचर। ये है आपका 10 लकार है। कुल कितने हैं? 10। लट 1, लिट 2, लुट 3, लिट 4, लेट 5, लोट 6, लंग 7, लिंग 8, लुंग 9, रिंग 10। इसमें से जो एशु, इन 10 में से जो पंचम, जो पांचवा है कौन? लेट। वो हमेशा छंदो मात्र गोचर, वेद मात्र में प्रयोग होता है, व्यवहार बनी होता है। इसलिए आपको लघु में लेट लकार नहीं पढ़ाया जाएगा, लेट लकार नहीं पढ़ाएंगे। इसलिए एक लकार कम हो गया, आप खुश होते होंगे। लेकिन लिंग लकार 2 प्रकार का बनाकर पुनः 10 ही बना दिया। 10 संख्या से आपको छुटकारा नहीं मिलेगा। भले लेट लकार नहीं पढ़ेंगे, लिंग लकार 2 प्रकार का है। एक का नाम विधि लिंग, दूसरे का नाम आशीष लिंग। इन 2 लिंगों के कारण से वापस क्या हो गया? वो 10 हो गया संख्या। 10 × 9 90 रूप मिनिमम आपको प्रति धातु का चलाना पड़े, कम से कम 90। और जिन धातुओं में विकल्प आ जाते हैं वहां तो संख्या बढ़ना ही है, घटने का प्रश्न कहीं नहीं है। घटना नहीं है, मिनिमम 90, मैक्सिमम वॉट एवर इट इज। अब ये लट क्या चीज है भला? लिट क्या है? ये डिफरेंस क्यों किया? 10 प्रकार की, इनके अर्थों को हमें समझना पड़ेगा। लट होता है वर्तमान काल में, इसलिए हम क्या कहते हैं देखिए, अब इससे पहले तिंग को समझिए। तिंग जो प्रत्यय है, जैसे सुप प्रत्यय का अर्थ क्या था? सुप प्रत्यय का अर्थ क्या है? आपने सुबंध पढ़ के तो कहानी खत्म कर दिए हैं, लेकिन सुप प्रत्यय का अर्थ जानते हैं? प्रकृति का अर्थ तो जानते हैं, राम शब्द का अर्थ किया, ये शब्द का अर्थ किया, आपने तो हर शब्द में बताता ही था लगभग अर्थ। सुप्रत्यय का अर्थ क्या? अर्थ में पूछ रहा हूं भाई। That's what he is telling. That's not the meaning. कर्त्रादि वाचकत्वम, कर्त्रादि वाचकत्वम सुप्त्वम। कर्ता कर्म कर्ण संप्रदान अपादान संबंध अधिकरण, ये 7 अर्थों को बताता है सुप। कर्त्रादि वाचकत्वम सुप्त्वम। कर्त्रादि, कर्त्री, साधारण कर्ता आदि से लेना अपने कर्म, द्वितीय का, प्रथमा को कहेंगे हम कर्ता, उसे क्रम से बोल रहा हूं, वो जानते हैं आप। कर्ता कर्म, तृतीय में क्या है? करण, चतुर्थी को संप्रदान, पंचमी को अपादान, षष्ठी को संबंध, सप्तमी को अधिकरण और संबोधन। इन अर्थों को बोध कराने वाला शब्द का नाम सुप। सुजस कर्ता रूपी अर्थ का बोध कराता है, और वे कर्ता में एकत्व को सु बताता है, कर्ता में द्वित्व को औ बताएगा, कर्ता में बहुत्व को जस बताएगा।
इसी प्रकार से कर्म का एकत्व को हम बताएगा सारे संबंध। इसे कर्तरादि का वाचक का नाम सुख है। इसी प्रकार तिंग का अर्थ क्या होता है? वर्तमान आदि कालवाचकत्व, वर्तमान आदि वर्तमान कालादि, ऐसा वर्तमान कालादि वाचकत्व, वर्तमान कालादि का वाचकत्व तिंग में छिपा हुआ है। कैसे तिंग में वर्तमान आदि कालवाचकत्व आ जाता है? यदि भी तिंग क्या है सामान्य रूपेण आख्यात अर्थ बोध हुआ, ये तो बोला है ना, आप अर्थ संग्रह पढ़ रहे थे उसमें आया था ना, आख्यात अंश तिंग सामान्य से बोध हो गया। तिंग में त प्रत्यय है ना, त तिप तजी ये सब आ गया। उसमें क्या बोला? अंश द्वय है, एक आख्यात अंश, एक लिंग अंश, एक आख्यात अंश, एक लट्ट अंश, है कि नहीं? अतएव इस तिंग के अंदर वर्तमान काल आदि अर्थ छिपा हुआ है। और जैसे लट लकार है, लट के स्थान पे आप क्या करोगे? आदेश, तिंग आदेश करोगे, है ना। अब उस तिंग का अर्थ क्या हो जाएगा? जो इसका अर्थ है वो तिंग में आ गया, प्लस एकत्व द्वित्व बहुवचन, प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष, ये सब आदि से अंदर आ गया। तिप्तस जी प्रथम पुरुष है, सिप्तस्ता मध्यम पुरुष है, मिप वसमस उत्तम पुरुष है। उसे पहले वाले का नाम एक वचन, दूसरे वाले का नाम द्विवचन, अंत वाले का नाम बहुवचन है। वो सब अर्थ कहाँ आ जाता है? तिंग में छिप जाता है। अतएव लट का जो अर्थ वर्तमान कालत्व वो आ गया, और ती यदि है तो प्रथम पुरुषत्व आ गया, एक वचनत्व आ गया। ये सारी चीज कहाँ आ रही है? ती में, तिंग का। इस तिंग का अर्थ क्या है? कोई पूछेगा तो क्या कहूंगा? वर्तमान काल आदि वाचक।